सार परमागम की 98, 99 और 100वीं गाथा की चर्चा चल रही है, जिसमें मुख्य रूप से ये कहा गया है कि है आत्मा पर पदार्थों का कर्ता उपादान की दृष्टि से तो है ही नहीं, निमित्त की दृष्टि से भी करता नहीं है। क्योंकि जगत में बहुत से लोग ऐसी मान्यता वाले हैं कि ठीक है, जो द्रव्य कार्य रूप परिणमित होता है निश्चय से अथवा उपादान की अपेक्षा, तो उस द्रव्य, उस कार्य का कर्ता उसी द्रव्य को कहा जाता है। लेकिन निमित्त तो परद्रव्य होता है ना। हम ये सारे काम हुए हैं, स्मारक भवन मिट्टी ने बनाया होगा, जो भी चूना है, मिट्टी है, सीमेंट है, पत्थर है, ईंट है, इनसे वो बना है। लेकिन बनाने का काम तो कारीगरों ने किया है ना, अथवा बनवाने वाले सेठ ने किया है ना, व्यवस्थापक ने किया है ना। हमको ऐसा लगता है कि कहीं तो हमारे को रखने की जगह मिले ना पैर। तुम तो हमें उन लोगों जैसा ही कर देते हो जैसे रास्ते में चलने वाला गली में कोई पुरुष। इसको अपने न्याय की भाषा में बोलते हैं रथ्या पुरुष। मैं तुमने हमारी वो कीमत कर दी। इस जगत में हिंदुस्तान में ही 1 अरब लोग हैं, और जिनका उनमें से जिनका इस टोडर स्मारक भवन का से दूर का भी रिश्ता नहीं है, जिनके ज्ञान का गेय भी आज तक ये नहीं बना है। जैसे वे करता नहीं है, ऐसे ही तुम हमको भी उसी श्रेणी में रखते हो ना। अकर्ता अकर्ता कहो हम मान लेंगे, लेकिन थोड़ा फर्क तो रखो ना। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये जो शिष्य का प्रश्न है, इसका उत्तर इन गाथाओं में दे दिया गया है। मैं आपको बाद में पढ़ के भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले उसका सारांश बता देता हूं, तो उससे आपको जब पढ़ेंगे तो वो बात एकदम ख्याल में आएगी कि हाँ, इसमें यही बात कही है। कहते हैं निमित्त तो माना है। आप कैसे कहते हो निमित्त निमित्त भाव से भी करता नहीं है? तो उन्हें उपादान उपादेय भाव से करता मानोगे तो कल बहुत विस्तार से बताया था कि तुझे घड़े का कर्ता बनोगे तो तुझे मिट्टी बनना पड़ेगा। यदि तुम वस्त्र का कर्ता बनेगा तो तुझे रुई बनना पड़ेगा। यदि तुझे फर्नीचर का कर्ता बनेगा, रथ माने गाड़ी, तो तुझे लकड़ी बनना पड़ेगा। इसलिए उपादान उपादेय भाव से तो कर्ता हो ही नहीं सकता। अब चूंकि इसको ना तो मिट्टी बनना स्वीकार है, ना लकड़ी बनना स्वीकार है, और ना रुई बनना स्वीकार है, इसलिए इस बात को तो वो मान लेता है। इतनी कीमत चुका के उसे कर्ता नहीं बनना है। क्या फिर कहता निमित्त तो मैं हूं ही ना। तो निमित्त में उन्होंने क्या दोष दिया? इसमें तो एक आ रहा है व्याप्य व्यापक भाव जिनमें होता है उनमें ही कर्ता कर्म संबंध होता है। इसके बाद एक कलश आएगा और उस कलश में ये लिखा है कि जो व्याप्य व्यापक भाव भी तदात्मनि भवेत, है ना। और जिनमें व्यापक व्यापक भाव होता है उनमें ही कर्ता कर्म संबंध होता है। तो चूंकि इनमें व्यापक व्यापक भाव नहीं है तो यहाँ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इसकी चर्चा अपन विस्तार से उस कलश की व्याख्या जब करेंगे तब करेंगे। अभी अब निमित्त कर्ता के बारे में है, तो उसके लिए इनने क्या दोष दिया? नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। संस्कृत में पढ़ा नित्य कर्तृत्वानुसंगात, ये शब्द संस्कृत में पढ़ा है। ठीक है, क्या मतलब कि पर द्रव्य जो है
वो भी तो नित्य है ना। यदि वो करता है तो फिर निरंतर घड़ा बनते रहना चाहिए। अभी बना और अभी नहीं बना, एक कैसे मान सकते हैं? ये आपको जरा अटपटा लगता होगा तो मैं थोड़ा लंबा आता हूं तो ख्याल में आएगा। शिष्य इस बात की खोज में है कि एक कार्य जो हुआ है, मान लो घड़ा बनने का कार्य हो गया, अब इसका कर्ता कौन है, उसकी इसकी खोज करनी है। तो कहा, अपन ने कहा कि मिट्टी है। तो उसका प्रश्न ये है कि मिट्टी तो बहुत काल से खदान में पड़ी थी। यदि मिट्टी असली कारण है, असली कर्ता है, तो घड़ा कभी का बन जाना चाहिए था, लेकिन घड़ा नहीं बना। इसलिए हम मिट्टी को तुम त्रिकाली उपादान कहो, हम ये मान लेते हैं एक कारण, लेकिन ये नियामक कारण नहीं है। नियामक कारण किसे बोलते हैं? कि जिसके साथ कार्य होने का नियम हो। क्या? जिसके साथ कार्य होने का नियम हो उसे बोलते हैं नियामक कारण। ये बात सच्ची और पक्की है कि मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बनेगा। इसलिए ये स्वभाव का नियामक है कि मिट्टी में घड़ा बनने का स्वभाव है। इसने स्वभाव का नियम तो बनाया, लेकिन वो घड़ा कब बनेगा, इस प्रश्न का जवाब ये त्रिकाली उपादान नहीं दे सकता। क्या है? तो अब हमें तो चाहिए कि अभी जो घड़ा बना उसकी बात है। तो दूसरा कहता है कि एक क्षणिक उपादान होता है, और क्षणिक उपादान दो तरह का होता है। एक अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का सिलसिला और एक तत्समय की योग्यता। तो कहते हैं वो अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का जो सिलसिला है, माने कोई मिट्टी से घड़ा ऐसा ही नहीं बन जाएगा। पहले मिट्टी पानी में गुथेगी, गुथ कर एक उसका पिंड बनेगा। अब वो जो पिंड बन गया, अपन तो पिंड जानते हैं ना, जो कुमार की चका पे रखा है माटी का पिंड, और फिर घड़ा जानते हैं। बीच की जो अवस्थाएं हैं वो बदलता ना आकार। तो शास्त्रों में उन आकार उसके नाम दिए हैं, स्तास, कुसूल, ऐसे नाम दिए हैं कि ऐसा ऐसा फैलता हुआ तो फैलने वाली जैसा स्तास, फिर ऐसा वो कुसूल, ऐसा ऐसा हो गया तो कुसूल। वो जो घड़े के बीच में वैसे तो असंख्य पर्याय होती हैं, वो मिट्टी के पिंड से लेके घड़ा बनने तक, लेकिन दो चार पर्यायों के नाम वहां उन्होंने शास्त्र में दिए हैं। क्या कि ये पर्याय हट के ये बनेगी, ये पिंड बन के स्तास बनेगा, स्तास बन के कुसूल बनेगा, कुसूल बन के ये बनेगा। और घड़ा कब बनेगा? जब कुमार के चके पे से उतर गया तब भी घड़ा नहीं बना। अब घड़ा बनने की प्रक्रिया में चल रहा। अब कुमार ने उस घड़े को जब थोड़ा सुखा लेते हैं ना, और सुखा लेके उसके अंदर से ऐसा हाथ का सहारा देके और बाहर से जैसे पीटते हैं, कभी देखा हो किसी ने तो वो कहते हैं सारी अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का एक सिलसिला है, वो घड़ा बनेगा, ये सारी प्रक्रिया में से वो गुजरेगा। तो असली अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कौन है? अभी पके हुए घड़े की बात नहीं, कच्चे घड़े की बात है। तो जब वो कुमार ऐसे अंतिम थाप मारेगा और फिर उसे रख देगा, तो वो जो अंतिम थाप के पहले, जो थाप मारने के पहले जो पर्याय थी, और उसके थाप मारने से कुछ बदला ना, तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय वो कहलाएगी। तो घड़ा कब बनेगा कि जब उस पर्याय का अभाव होगा। तो एक समझिए ना, तो
अब इसको बोलते हैं अनंतर पूर्ववर्ती क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का उत्पाद। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय है कारण, और अनंतर उत्तरवर्ती क्षणवर्ती पर्याय का है कार्य। तो ये क्या बताता है कि वो जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है वो कारण बन गया ना यहाँ, और वो घड़ा बन गया कार्य। अब वो भी तो कार्य है, पहले ही इस घड़े का कारण बन गया वो, लेकिन मूलतः तो वो कार्य है ना। तो उसका कारण क्या है कि जब वो एक पहले और ऐसा ठप्पा मारा था ना, उसके पहले जो आकार था उसका व्यय वो भी नहीं, उसका व्यय है कारण, और वो आकार बना है वो कार्य। अब लगाते 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 जो खदान में मिट्टी पड़ी है वहाँ तक अनंतर पूर्ववर्ती क्षणवर्ती पर्यायों का एक लंबा सिलसिला है, और एक कारण एक कार्य, एक कारण कार्य, ऐसी प्रक्रिया होते होते यहाँ तक आता है। तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं विधि। मिट्टी से घड़ा बनने की विधि क्या है? विधि माने पुरुषार्थ, विधि माने प्रक्रिया। तो ये जो विधि की नियामक है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्या की नियामक है? विधि की। वो स्वभाव का नियामक है। 5 समवाय है, उसमें एक स्वभाव नाम का समवाय है और एक पुरुषार्थ नाम का समवाय है। तो ये उस पुरुषार्थ नाम की विधि माने ये है पुरुषार्थ। मिट्टी से घड़ा बनने का, मिट्टी में जो पुरुषार्थ हुआ वो इसका नाम पुरुषार्थ है। इस प्रक्रिया में से वो संपन्न होगा। जैसे आप यहाँ से मोक्ष में जाएंगे तो जो क्रमिक विकास है ना प्रक्रिया का, वो वास्तव में विधि है। समझ में आ गया ना? अब वो विधि में थोड़ी सी और बारीकी है, लेकिन समझना तो पड़ेगी ना कि उस घड़े के बनने के बीच में और कुमार अपने जाके चाय पानी करने चला गया, और फिर वो घड़ा रखा रहा, फिर उसने वहाँ से आगे फिर वहीं से शुरू किया। तो उसके बीच में वो घड़ा का मिट्टी थोड़ी सूख गई। क्यों सूख गई? तो उसको गीली करने के लिए उसने फिर पानी वानी का ऊपर से लगाया किया। तो ये आवश्यक नहीं है, वो तो कुमार उठ के गया इसलिए हुई है। यदि वो कुमार लगा रहता तो उसकी जरूरत नहीं थी। आप समझ गए ना? तो इसको निकाल दो। लेकिन जो चीज बीच में आए बिना रहेगी ही नहीं, तो उन सबको रखो। अब एक ये उदाहरण देने का क्या मतलब है कि अपने मोक्ष की पर्याय चाहिए अपन को, तो मोक्ष मार्ग की पर्याय है ना, वे सब अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों में आएंगी। ये पर्याय हट के आएगा, एक गुणस्थान हट के आएगा, एक गुणस्थान, शुद्धि की वृद्धि होगी ना निरंतर। तो उसमें वे कारण कौन कि जो नहीं हुए तो भी चले, जो ऋषभदेव और बाहुबली के हुए थे और भरत के नहीं हुए थे। यद्यपि कारणों में उनकी भी गिनती कर दी शास्त्रों में, लेकिन जो अनिवार्य नहीं है उनकी छुट्टी करो। वे मोक्ष मार्ग नहीं थे, वास्तव में वे तो मोक्ष मार्ग के विघ्न थे, जिन्हें आप विरतोपवास कह रहे हो ना। वो तो लंबे काल रहा उसके बीच में, तो इसलिए उन दुर्दशा बिगड़ी। आप कुमार नाश्ता करने गया था, वो तो ऐसा है। जो भरत चक्रवर्ती ने अंतर्भूत, उनमें से एक समय का भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी ये 3 लब्धियाँ होती हैं। जब वो तो सबक श्रेणी मारता है ना, तथाकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण होती ना, और यहाँ भी 3 लब्धियाँ होती हैं सम्यक दर्शन में। तो माने मिथ्यात्व के नाश के लिए भी 3 लब्धियाँ, और चारित्र मोह के नाश के लिए भी 3 लब्धियाँ, दर्शन मोह के नाश के लिए भी 3 लब्धियाँ, और चारित्र मोह के नाश के लिए भी 3 लब्धियाँ। इसका मतलब दोनों की एक ही विधि है। अब ख्याल में आई बात? तो अब वो जो करण लब्धि के जो में हैं वो सब हैं। अब एक दफा आप समझिए ना,
उनमें से कोई बाहर की बात आ गई है, ठंडी हवा गर्म हवा, उससे कुछ लेना देना नहीं है। किसी ने उस काल में कोई ने पत्थर बरसाए तो उन पत्थरों से उसका मोक्ष मार्ग का कुछ लेना देना नहीं है। अपन तो उसी को तपश्चर्या मानते हैं। देवांगनाएं डिगाने आई और हम नहीं डिगे, उसका कोई योगदान नहीं है, हैं? शेर खाने आया और हम नहीं डिगे, उसका कोई योगदान नहीं है। जो कहते हैं टोडामल जी कि मोक्ष वो ही कारण, सच्चा कारण है जिसके बिना कार्य नहीं हो, जिसके होने पर नियम से हो। वे बाकी ये दो कारण नहीं है। अब इनके बाहरी चीजों की निरर्थकता ख्याल में आई कि नहीं आई? इनकी सार्थकता तो इस बात में है कि यदि आपको केवल ज्ञान होने का काल और तीन कसाय के अभाव होने के काल में बहुत अंतर है, तो बीच में क्या क्या होगा वो उनका वर्णन है। यदि अंतर्मूर्ति का समय है तो वो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। एक चौराहा होता है जहाँ बसें आती हैं, खड़ी होती हैं और एक बस से दूसरी बस बदल लेते हैं। जंक्शन समझ लो रेलवे स्टेशन का। तो वो कोई कारण नहीं है। जो बस दौड़ रही है आगे पहुंचाने का कारण तो वो ही है, वो तो देरी का कारण है कि आपकी आध घंटा देरी से पहुंचेगी गाड़ी, इसका कारण है क्योंकि वहाँ आध घंटा रुकेगी। और उसके बीच में फिर आपको चाय पानी की व्यवस्था भी होगी, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था भी होगी। तो ये सब व्यवस्थाएं को आप उसमें कारण में गिन लेंगे। तो ऐसे ही आप कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे उठेंगे, क्या होगा, ये इन कारणों को आप कारण में कैसे गिन लेंगे? तो अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का सिलसिला आप उसमें से वो सब पर्याय निकाल देना जो डिले का कारण है। बिल्कुल एक क्रमबद्ध तरीके से चली गई, समझ गए ना? वो है पुरुषार्थ मुक्ति के मार्ग का, कोई भी काम का। तो ये है विधि का नियामक है। कौन? अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों वाला उपादान, क्षणिक उपादान विधि का नियामक है। फिर भी ये नक्की नहीं कर सकता है कि एक काल कौन से काल में ये कार्य होगा। तो उसे कहेंगे क्षणिक उपादान नंबर 2 कि जिस काल में कार्य होने की योग्यता है वो है कारण। काल द्रव्य का काल नहीं, उसकी पर्याय माने काल, और पर्याय की होने की योग्यता है कारण, और पर्याय है कार्य। तो एक ही पर्याय में दो चीजें घटेंगी, काल और कारण, समझ गए ना? एक काल का नियामक है। तो कब होगा? कि जब होना होगा, माने जब उसकी वो पर्याय के होनहार जिसे अपन कहते हैं, ये दूसरे नंबर का क्षणिक उपादान है। तो ये तीन बातों का हल तो हो गई। तीन बातों में त्रिकाली उपादान काल का नियामक नहीं है ना, जो वो कहते ना, यदि होना होता तो फिर खदान में भी घड़े बनते रहते और मोक्ष में तभी हो जाना चाहिए था। भगवान आत्मा तो निगोद में था, तब भी उसका स्वभाव तो था मोक्ष में जाने का, समझ गए ना? तो कहते वो तो स्वभाव का नियामक है कि जीव ही भव्य को ही मोक्ष होगा, अभव्य को नहीं। वो काल का नियामक नहीं है, वो विधि का नियामक नहीं है। क्षणिक उपादान नंबर 1 ये विधि का नियामक है, और क्षणिक उपादान नंबर 2 ये काल का नियामक है। अब निमित्त पे आती है। तीन कारण तो हो गए ना, स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, ये तो हो गए ना 3। अब एक निमित्त कारण है कि नहीं है? अब निमित्त की बात आती है। तो वो कहते कि वो जो सामने जो कुमार है, वो तो जन्म से लेके मृत्यु तक के पूरे का नाम कुमार है। तो वो व्यक्ति निमित्त नहीं है। यदि वो व्यक्ति निमित्त हो तो घड़ा बनते ही रहना चाहिए, क्योंकि वो तो हमेशा मौजूद है। उसे निमित्त संज्ञा अब वो मोटे तौर से कह देते हैं उसे निमित्त, लेकिन वो वास्तव में निमित्त नहीं है, क्योंकि उसे निमित्त मानेंगे तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। अध्यापक को निमित्त मानेंगे पढ़ाने का,
तो 24 घंटे विद्यार्थियों को पढ़ते रहना पड़ेगा और अध्यापक को पढ़ाते रहना पड़ेगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो वो कहते क्या है कि उसका योग और उपयोग। अब योग क्या, तो जैसे अपना हाथ ऐसे चलाए ना कुमार ने घड़ा बनाने में, तो अभी यहाँ पर निमित्त की बात करना है ना कुमार की, तो वो योग माने इस शरीर में, अभी आप उसको बाद में लेंगे, अभी समझ लो हाथ चलाए, वो अलग भेद करेंगे काय का कि वो हाथ आत्मा के प्रदेश चले, उसकी बात अभी गुण रखते नहीं, फिर उलझ जाओगे। वो तो है योग, और राग मिश्रित ज्ञान उधर को लगा, ये है उपयोग। प्योर ज्ञान उपयोग नहीं है, घड़ा बनाने का राग उसमें मिश्रित है, साधारण उपयोग नहीं है। उपयोग तो 24 घंटा है, उस उपयोग की पर्याय तो कुछ भी हो रही है। रोटी खाने का मैं उपयोग लगाया तो वो थोड़ी निमित्त बन जाएगा, कौन सा? घड़े बनाने के राग से मिश्रित उपयोग, उसका नाम यहाँ उपयोग है। क्यों? और घड़ा बनाने रूप क्रिया रूप आत्मा के प्रदेशों में परस्पंद, अरे हाथों का चलना, ऐसे हाथ चलना रोटी खाने रूप, ऐसा ये नहीं है, ये घड़े बनाने रूप होना। कहते ये निमित्त है, क्योंकि ये अभी हुए हैं, ये नित्य नहीं है। माने वो कार्य अनित्य है, निमित्त कार्य, तो उसका कारण भी अनित्य होना चाहिए, नित्य नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो अभी क्यों बना, पहले क्यों नहीं बन गया, ये समस्या खड़ी होगी। आप समझे ना? तो कुमार का घड़ा बनाने के राग मिश्रित ज्ञान और शरीर की क्रिया, शरीर की यही क्रिया, आत्मा के प्रदेशों की क्रिया भी वैसी भाई, वो निमित्त है, कुमार निमित्त नहीं है। यदि आप कुमार को वो पुद्गल के परमाणु शरीर रूप है वे और आत्मा मिलके कुमार नाम रखो, तो दोनों का समझ लेना। यदि तुमको क्या जीव कुमार में अकेला जीव पकड़ना है, तो फिर वो आत्मा के प्रदेश ही पकड़ने पड़ेंगे। ख्याल में आई ना? अभी तो अपन वही चलो कुमार, स्थूल कुमार, तो शरीर और आत्मा का मिला हुआ जो है ना, क्या क्या जो मैं बोला वो सुने जाओ, अभी वो सुने जाओ, ख्याल में ना? कहते वो कुमार का योग और उपयोग है, वो निमित्त है, कुमार निमित्त नहीं है। ऐसे ही कर्म बंधन में आत्मा निमित्त नहीं है, इसका योग और उपयोग, तो वो कसाय मिश्रित उपयोग, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और कसाय, इनसे मिश्रित उपयोग और योग, ये है ना पांच कारण है ना बंध के, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योगा बंध हेतवा। तो योग और उपयोग में आ गया ना, समझ गए? ये निमित्त हैं, माने उस समय जो मिथ्यात्व है वो निमित्त है, उस समय जो कसाय है वो निमित्त है, उस समय जो अवृत्ति है वो निमित्त है, उस समय जो प्रमाद है वो निमित्त है, और उस समय जो आत्मा के प्रदेशों का और देह की हाथ चलना है वो निमित्त है। आत्मा निमित्त नहीं है कर्म के बांधने का, ये बता रहे। आत्मा ने कर्म बांधे, ये बात गलत है। क्या हाँ कैसी कैसी बात करते हो? अरे वो आत्मा ही का था ना उपयोग, तो आत्मा को उपयोग से जब अभेद कहेंगे तो ऐसा कहेंगे, जनवाणी में भी कहेंगे, और उसकी अपेक्षा कहीं कहीं कह भी दिया कि आत्मा कर्म का बंधन का निमित्त है। ख्याल में है ना? कुमार को घड़ा कह दिया ना, लेकिन उसकी बारीकी में जाएंगे तो बात ये निकलेगी। ख्याल में ना कि वो निमित्त है, माने उन्हें तो उस आत्मा को सेफ करना है कि कर्म की क्रिया का करता वो आत्मा बिल्कुल है ही नहीं किसी कीमत पर। वो निमित्त बने भी वो उसका योग और उपयोग है। अभी क्या ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो दुनिया में भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है दुनिया में? एक राजा हाथी पे बैठ के जा रहा था, एक शराब पिए आदमी खड़ा था,
उसने देखा, ए हाथी वाले, हाथी बेचेगा? तो राजा के नौकरों ने फटाफट उसे गिरफ्तार कर लिया, जाके जेल में डाल दिया। राजा ने कह दिया दूसरे दिन राज दरबार में पेश करना है इसे। तब दूसरे दिन राज दरबार में रात को डंडे पड़े और पढ़ा रहा जेल में, और सुबह जाकर के वहाँ पहुँचा तब तक वो नशा काफूर हो गया था। डंडा पड़ने से भी काफूर हो जाता है और समय पे भी खत्म हो जाता है, नशा उतर गया था। तो जब राज दरबार में पूछा तो राजा ने पूछा, क्यों भाई हाथी खरीदोगे? कि हुजूर मैं क्या खरीदूंगा, खरीदने वाला तो गया। बोलो, जब उसने कहा था कि हाथी बेचोगे तब वो था कि तो पर्याय को द्रव्य से अलग करके बात हो रही है लोक में भी, क्यों? और राजा ने मान लिया कि आज से प्रतिज्ञा करो कि कभी शराब नहीं पियोगे। आदमी को बुरा नहीं माना, शराब को ही बुरा माना, शराब पीने को ही बुरा माना। तो पर्याय को द्रव्य से भिन्न लोक में भी हम करते हैं ना, ये नए लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो यहां लगाने में आपको दिक्कत हो रही है। कुमार निमित्त नहीं है, कुमार का योग और उपयोग निमित्त है, योग उपयोग भी निमित्त नहीं है, घबराना नहीं। वो घड़े बनने में लगा हुआ, घड़े बनाने रूप राग के साथ जो उपयोग है वो, और घड़े बनाने को ऐसे ऐसे हाथ हो रहे हैं वो योग। इतनी सी बात है, और इतनी सी निमित्तता के लिए तुमने पूरे आत्मा को निमित्त बना दिया। वो बेचारी इतनी सी बात उसने कह दी कि हाथी बेचेगा, अब इसको तुमने पूरे आत्मा को इसका अपराधी बना दिया। क्यों? कैसे जेल में डाल दिया? ये तो ठीक नहीं है। न्याय का निकालेंगे तो यही है, लेकिन फिर न्याय के बाद में उस कुमार को जेल में डाला ही क्यों? उस नशे को जेल में डालते, क्योंकि उस वक्त कुमार और नशा अभेद है।